डिसबिलिटी पेंशन एक ऐसा मामला, उसमें आर्मी ऑफिसरों ने बड़ा घोटाला किया। उन्होंने अग्निवीर ये लगी कि साहब यहाँ पैसा बच सकता है, यहाँ आपको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, फैसिलिटीज नहीं देनी पड़ेगी, कैंटीन नहीं देना पड़ेगा, सीजीएचएस नहीं देना पड़ेगा। अग्निवीर लागू कर उसको कुछ नहीं दिया जाएगा रिटायरमेंट में, ग्रेजुटी पीएफ फंड सारा ट्रांसफर कर दो, ये नौकरी कंटिन्यू रखो। जब जानते हैं स्टेट में राष्ट्र के लिए बड़ा घातक है अग्निवीर, लड़ाई होगी, बॉर्डर होगी, आज जो सोल्जर मरता है वो सोचेगा अगली साल तो मुझे धक्का निकाल दे। राष्ट्र के लिए ये घातक है। जिसने सुझाव दिया है ठंडे दिमाग से सरकार को सोच करके अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए। इनको ये एडवाइस किया कर भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च है रक्षा बजट में होता है, और ये योजना लागू कर देगा तो रक्षा बजट का इतना रुपया बच जाएगा, सड़क तरक्की करेगा। लेकिन देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो तरक्की कहाँ से करेगा। देखो, सरकार को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि वन रैंक वन पेंशन में जिनको मिलनी चाहिए थी उनका हक छीना गया, उनको नहीं मिली, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनको पैसा लुटा दिया गया है। अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट आर्मी अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ी गड़बड़ की है। ये बात पीएम तक भी जा चुकी है, रक्षा मंत्री तक भी जा चुकी है, और पूरी सरकार को इसके बारे में मालूम है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ने खुद माना है ये गड़बड़ियां हैं। उसके बाद वो बीजेपी के भी कितने एमपी हैं, उन्होंने सरकार को बोला होगा जब आपको पूरे एमपीओं को मेमोरेंडम दे रहे हैं, मेमोरेंडम के साथ कम से कम 1500 आदमी इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो सरकार से कोई बात छिपी हुई नहीं होती है। आप एक एमपी चिट्ठी लिखता है हमें गवर्नमेंट को, तो उसको भी उसकी रिप्लाई मिलता है आपका पत्र पदार्थ तुम्हारी इस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। ये तो पूरे लोकसभा के, राज्यसभा के एमपीओं का पत्र है, और पूरे हिंदुस्तान के कलेक्टर के माध्यम से 772 जिलों के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया है। तो सरकार तो बड़ी इंटेलिजेंट होती है, सरकार का अपना गुप्तचर विभाग होता है, गुप्तचर की कई शाखाएं होती हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखती है। ध्यान नहीं रखेगी तो सरकार थोड़ी चलेगी। वो तो कोई भी सरकार हो तो चीज़ सारी मालूम है सरकार को। तो फिर कहाँ देरी हो रही है, क्यों अभी तक बातचीत शुरू नहीं? देरी क्या होती है, एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि अपने जिला कलेक्टर को दिया है, उसके बाद एमपीओ को दिया है, उसके बाद हमें बड़ा आंदोलन हमारे कपिल सर और वो तलवार साहब जो करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, जिस दिन कम से कम 3 लाख विधवाएं और 5-7 लाख फौजी इकट्ठे होंगे, उस दिन ये बात मानेगी। 1947 आज तक कितनी इंसान जुड़े हैं, कितनी जनसंख्या जुड़ी है, उसके हिसाब से देखते हैं, वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। जबकि फौजियों के मामले को वोट बैंक के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अब आपको एक छोटी चीज़ बताऊं, रिजर्व 20 साल पहले बंद हो गया। 20 साल पहले रिजर्व फौजी आता था, 8 साल नौकरी करता था, उसके बाद 15 साल तक हर महीने 2 साल आता था। रिजर्व की एक सिपाही के बराबर पेंशन होती थी, सिपाही का जो भी अमाउंट है। 15 साल वाले सिपाही की, रिजर्व्स की, विधवा की, मेडिकल बोर्ड वाले की 15 साल सिपाही के बराबर पेंशन होती थी। अब वो दो अभी रिजर्व जितने हैं ना वो सारे 80 से ऊपर के हैं, खाली 15-20% जिंदा हैं। 1500 होंगे, ये सोचेंगे 1500 मर जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता, वोट बैंक तो नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए, वो 1500 को नहीं सोचना चाहिए। वो उन्होंने देश की लड़ाइयाँ लड़ी, देश की सुरक्षा करी, ये देखना चाहिए। अब एक उदाहरण और देता हूँ, वार विडोज 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, लंका की, जितनी वार विडोज भी थी उसमें आज 20% से ज़्यादा जिंदा नहीं है। ये सोचेंगे उनके आंकड़े हैं मेरे पास, कहोगे तो किस दिन बैठोगे पूरा आंकड़े दे दूंगा, उस हिसाब से उनकी संख्या बहुत कम बैठती है। सोचते इतनी विधवाएं हैं, वोट बैंक तो नहीं है। अरे जो देश के लिए शहीद हो गया, जिसका पति देश के लिए बॉर्डर पर मर गया और उसको एक पेंशन मिलती आ रही थी, उसमें आप कमी कैसे इन्होंने कम कर दी। आपको बताऊं, वन रैंक वन पेंशन वन में फौजी की विधवा को पेंशन एक सिपाही के बराबर मिलती थी। आवाज़ किसके लिए उठी थी, जो कम उम्र में रिटायर्ड होता है।
सबसे पहले कम उम्र में रिटायर होता है मेडिकल बोर्ड वाला। किसी ने नहीं बताया होगा, 2 साल नौकरी के बाद, 4 साल नौकरी के बाद, 6 साल नौकरी, 8 साल नौकरी, फौज के कारण अपंग हो गया। कारगिल की लड़ाई में जितने अपंग फौजी थे वो 25 साल से कम उम्र के थे, उनकी नौकरी 2.5 या 3 साल थी। तो अपंग तो वो ही हुए थे ना, सबसे पहले तो वो हैं। उसके बाद रिजर्व्स का बताया मैंने आपको, उसके बाद फौजी की विधवा। इन तीनों को 17 साल के 15 साल वाले सिपाही के बराबर पेंशन मिलती थी। 1 जुलाई 2014 को एक सिपाही की पेंशन थी 17,300 रुपया। इस विधवा की घटाकर 17,300 होनी चाहिए, 9,000 कर दी। रिजर्व्स की 9,000 कर दी, और मेडिकल बोर्ड वाले का मेडिकल बोर्ड भी घटा दिया और सर्विस एलिमेंट भी घटा दिया। अब ये कितने अचंभे की बात है। जिनके लिए आवाज़ उठी कम उम्र वाले, उनको जो मिल रही थी उससे भी काट दिया। फिर वो पैसा कहाँ गया? 5868 करोड़ रुपया था वन रैंक वन पेंशन में। 5868 रुपये में से 57% राशि 3% अधिकारियों को दी। हमें कोई दुख नहीं है, दो लोगों को, हमें नहीं है, लेकिन अधिकारी को देते हो तो इनको भी दो, उससे कुछ तो अनुपात करो। 57% राशि 3% अधिकारी ले गए। भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट है कि जो अधिकारी 32-33 साल नौकरी करके 40 साल तक नौकरी करता है, जिसकी उम्र 54, 55, 60 साल तक है, उनका तो वन रैंक मैन बनता ही नहीं है। ये वन रैंक मैन पेंशन वो ले गए। मांग थी कम उम्र में रिटायर होते उनके लिए, ले गए जो ज़्यादा सर्विस और ज़्यादा रैंक है, ज़्यादा उम्र में 57% राशि वो ले गए। 3% अधिकारी, 93%, 43% राशि मिली 97% को, और उसमें जो सबसे एडवांस डिसेबल ये सारे घटा दिए। अच्छा, विधवा की पेंशन आपने 9,000 कर दी, तो लड़ाई के कारण जो जख्मी हो जाता, मर जाता, उसकी विधवा को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है, वो डबल होती है, वो 34,000 होनी चाहिए, उसकी भी नहीं बढ़ी। और वार विडोज की पेंशन लास्ट पेड रहा 100% होता है। यदि सिपाही की विधवा की ओनली फैमिली पेंशन OROP 1 में 1 जुलाई 2014 को 17,000 होती, स्पेशल फैमिली पेंशन 34,000 होती, तो वार विडोज की पेंशन 68,000 रुपया होती। और वार विडोज की पेंशन भी इन्होंने कम कर दी है। तो सर क्या लगता है, जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे अग्निपथ हो, तो कुछ जो जानकार हैं, डिफेंस के मिलिट्री के जानकार हैं, विशेषज्ञ जो लिखते हैं, वो अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जितनी भी तरीके जो फैसिलिटीज मिलती थी रिटायरमेंट में, वो सब खत्म हो जाएगी। देखिए, अग्निवीर में क्या है कि ये आर्मी ऑफिसरों ने 1 रैंक 1, 1, 2 और 1 रैंक 1 के अंदर जो अमाउंट चला गया, उससे सरकार हिल गई। जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी वो ले गए। डिस्पैरिटी पेंशन एक ऐसा मामला, उसमें आर्मी ऑफिसरों ने बड़ा घोटाला किया है। डिस्पैरिटी पेंशन का एक अमाउंट होता था, सिपाही से हवलदार का ये, GSU से गए ऑफिसर का ये, उन्होंने उस चीज़ को कम कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन में सिपाही की डिस्पैरिटी पेंशन 100% 12,000 थी, GSU की 17,000 थी, ऑफिसर की 27,000 थी। और वो 27,000 का फार्मूला घटा दिया कि बेसिक पैसे कर दो। अब कारगिल में जितने जख्मी 2.5 साल 3 साल वाली नौकरी के, या जैसे मैं हूँ, मेरी 5-6 साल नौकरी है, तो मेरी तो सर वो बेसिक बहुत कम होगी। मेरी बेसिक तो 12,000 से घटाकर 8,000 रुपया कर दी। और आर्मी ऑफिसर को 100% डिस्पैरिटी पे जहाँ 27,000 मिलना था, उनको जाकर आजकल 1 लाख 1.5 लाख रुपया डिस्पैरिटी पेंशन मिल रही है। और उसमें भी क्या है, पिछले 10 साल में जब से 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया 1 जुलाई 2014 में, आर्मी ऑफिसरों ने एक षड्यंत्र के तहत 100 ऑफिसर जो रिटायर्ड होते हैं, उनमें से 44 और 48% आदमी आर्मी ऑफिसर डिस्पैरिटी पेंशन ले रहे हैं। बॉर्डर पे जवान GSU होते हैं, लद्दाख में वो होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में, सियाचिन में, कारगिल में, रेगिस्तान में, कच्छ में, उनकी डिस्पैरिटी पेंशन है 14.5 से 18.5% लेते हैं, जो वास्तव में सही है। और ये लेते हैं
44 से 48%, उस पर करोड़ों रुपया चला गया। एक 100% डिस्पल्टी का एक ब्रिगेडियर मेजर जनरल है, 15 सिपाही डिस्पल्टी लेते हैं उसके बराबर लेता है। एक कर्नल की या जनरल की बीबी की पेंशन 15 विधवाओं के बराबर है। 15 विधवा का जो अमाउंट है वो अकेला एक ऑफिसर की विधवा का अमाउंट है। इसलिए पेंशन में जाकर ये भट्ठा बोल इसलिए, और इसी इन्हों को फिर सरकार ने बोला डिफेंस का बजट इतना हो गया है, ये कैसे चलेगा। किसी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है, राष्ट्र की सुरक्षा बारे में सोचना है। उन्होंने अग्निवीर ये लगी कि साहब यहाँ पैसा बच सकता है, यहाँ आपको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, फैसिलिटीज नहीं देनी पड़ेगी, कैंटीन नहीं देना पड़ेगा, CGHS नहीं देना पड़ेगा, अग्निवीर लागू कर दी। 4 साल में सैनिक तैयार होता है क्या? भारत सरकार का NDA के अंदर एक ऑफिसर 4 साल में तैयार होता है, 4 साल तक, और 4 साल के बाद वो 2-3 साल एक्सरसाइज करता है। एक ट्रेंड सोल्जर सिपाही भर्ती होती है, साथ में डिप्लोमा भी देंगे, आगे चल के उसका फ्यूचर बने। ऐसा है कि सरकार में आप भी आर्मी के अंदर इतने टेक्निकल ट्रेड हैं और उनको BTech के बराबर डिप्लोमा देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर में उनका कोटा भी है, इम्प्लीमेशन आज तक 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। CISF, BSF, ITBP, CISF में पहले भी 14.5% कोटा है फौजियों का, 14.5 कैसे पूरा होगा? आज एक जवान लड़का 18 साल का सिविलियन है और मैं 35 साल का, उसके बराबर मैं फिजिकल पास करो, उसके बराबर रिटन टेस्ट पास करो। हालांकि आजकल का IT की नॉलेज और मेरे ज़माने की पढ़ाई में मैं उसके बराबर, भले जी आप रिटन में फेल हो गए, फिजिकल में फेल हो गए, वो कोटा ही पूरा नहीं होता। क्या गारंटी है? यदि सरकार गारंटी देती है, सरकार ये कहे आज 2 मई है कि 2 मई को आप फौज में पेंशन सैलरी लोगे तो 3 मई को आप CISF की लोगे, उसको कुछ नहीं दिया जाएगा रिटायरमेंट में। ग्रेजुटी PF फंड सारा ट्रांसफर कर दो, ये नौकरी कंटिन्यू रखो। जब जानते हैं स्टेट में 2 मई तक उसको फौज की पेंशन मिली, 3 मई को CISF में पेंशन दो, ITBP में दो, CISF में दो, ये 4 साल नौकरी उसमें जोड़ो, ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा और सारी चीज़ उसमें जोड़ दो। 100% गारंटी दो, जैसे SC ST कोटे का OBC का कोटा रजिस्ट्रेशन है। जब जानेंगे ये मिस गाइड कर दिया है, राष्ट्र के लिए बड़ा घातक अग्निवीर। लड़ाई होगी, बॉर्डर होगी, आज जो सोल्जर मरता है वो सोचेगा अगले साल तो मुझे धक्का निकाल देगा। अब तो सच्चा नौकरी भी है, प्रमोशन भी है, पेंशन भी है, सरकार देखती भी है वो, और फिर ऐसा ट्रेंड करके देते हो। पहले भी हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होया पड़ा है, उसके बाद रोज डकैती पड़ेंगी, रोज लूट होगी, आजकल के माफिया सारे फैल हो जाएंगे उसके सामने। राष्ट्र के लिए ये घातक है। जिसने सुझाव दिया है ठंडे दिमाग से सरकार को सोच करके अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए। पुरानी सैनिक योजना ही बढ़िया है। बजट है तो भाई राष्ट्र के लिए तो बस बजट खर्च होगा ही। लेकिन सरकार ये तर्क पेश करती है कि जब से हमने ये निकाली है तो काफी जो युवा है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मान लीजिए अगर 100 निकालते हैं तो लाखों। आज एक रेलवे में चपरासी की वैकेंसी निकली थी 2 साल पहले। इस डिप्लोमा को छोड़ो, M.Tech और B.Tech ने अप्लाई किया था। राजस्थान में चपरासी की वैकेंसी में M.Tech और B.Tech और PhD ने अप्लाई किया है। इनका नंबर कौन आने देगा? खाली एक जो नौकरी करेगा उसको डिप्लोमा की ट्रेनिंग करवाएंगे। फौज की नौकरी बहुत हार्ड है, प्रैक्टिकल जाके देखो। ये एक वहम है कि हम वहाँ नौकरी दे देंगे, वहाँ कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सत्ता में बने के आगे रहने के लिए देश के सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं किया। इनको ये एडवाइस किया कर भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च है रक्षा बजट में होता है, और ये योजना लागू कर देगा तो रक्षा बजट का इतना रुपया बच जाएगा, सड़क तरक्की करेगा। लेकिन देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो तरक्की कहाँ से करेगा? देश सुरक्षित नहीं रहेगा, बड़ा भारी खतरा होगा तो सरकार को, राष्ट्र को। ये तो सर जो आइडियाज देते हैं, जो क्या उनको भी पता होगा ना। आइडिया देने वाला बता दूं, इससे पहले डायरेक्टर ऑफ पेंशन हरभजन सिंह था सेना भवन में, वो एक ही डायरेक्शन देता नहीं, फौजियों को गोली मार दो, उसका यही रिकॉर्ड था।
स्पेशल फैमिली पेंशन 7,000 थी, वार विडोज की 7,000 कर दी। यहाँ धरना दिया, सोनिया गांधी से मिला, सोनिया गांधी को बोला ये इंदिरा गांधी जी का 1972 का लेटर है, ये उसके बाद भी उसने 9,200 करी, 14,000 कर दी। वहाँ तो ये बचाते हैं कि देश बाढ़ में जाए, बचत कर कर मक्खन लगाते हैं, मिस गाइड करते हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुर बहुत कड़वा बोलता था। आज यहाँ जितने IAS IPS ने बढ़िया भी हैं, ईमानदार भी हैं, उनकी सुनता नहीं है। जो चापलूस और मिस गाइड करते हैं, वो ऐसा मिस गाइड करते हैं सरकार को, जिसने अग्निवीर योजना ये मिस गाइड किया है। 1 रैंक मैन पेंशन 1 और 2 में पूरी सरकार को, भारत सरकार को मिस गाइड किया है, खरबों रुपया लौटा दिया। एक हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी सारे पेपरों में कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करूंगा। मैं कहता हूँ वो 1 रैंक मैन पेंशन के ऊपर एक CBI जांच बैठाइए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में, इससे बड़ा तो कोई अप्लाई नहीं हुआ।